हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों का सॉल्यूशन दे रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन द्विघात समीकरण के अध्याय से लिया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, मैं इस द्विघात समीकरण के अध्याय से 10 क्वेश्चन आपके सामने लिया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जेड का घाते 4 ऋण 13 जेड का स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है कड़ी के अंदर 4 माइनस एक्स प्लस कड़ी के अंदर एक्स प्लस 9 इक्वल टू 5। तीसरा क्वेश्चन लिया है कड़ी के अंदर एक्स प्लस 5 प्लस कड़ी के अंदर एक्स प्लस 12 बराबर कड़ी के अंदर 2x प्लस 41। अगला प्रश्न लिया हूँ दो कोष्टक के अंदर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कोष्टक बंद ऋण 3। दूसरे कोष्टक में x प्लस 1/x कोष्टक बंद -1 इक्वल टू 0। अगला प्रश्न लिया हूँ करड़ी के अंदर x बटा में 1 - x प्लस करड़ी के अंदर 1 - x अपान x इक्वल टू 13/6। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, लिखा गया है x ऋण 2/x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी का वर्ग अब प्लस 3 - 4। फिर अगले कोष्टक में x - 2/x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिया है x ऋण 1/x प्लस 1 का घाते 4 ऋण 13 है। फिर आगे कोष्टक के अंदर है x ऋण 1 और x प्लस 1 कोष्टक बंद वर्ग है और प्लस 36 है इक्वल टू 0 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिया है 2 का घाते x प्लस 3 और प्लस 2 का घाते -x इक्वल टू 6। अगला प्रश्न लिया हूँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि y का पावर 2/3 ऋण 2 और y का पावर 1/3 बराबर 15 के। और अगला क्वेश्चन है 6 इंटू एक्स का घाते 1/4 ऋण x का घाते 1/2 इक्वल टू 9। दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर बोर्ड की परीक्षा में अगर इस तरीके के प्रश्न अगर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे तो मान कर चलिए कि वो 6 नंबर से कम नहीं होंगे। दोस्तों, मैं इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन अपने वीडियो में आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं जेड का घाते 4 ऋण 13 जेड का स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0 है। इस चीज़ को हल करके दोस्तों हमें जेड के मान को निकालना है। दोस्तों, हमको पता है कि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये द्विघात के रूप का दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इसे हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इसे द्विघात का रूप में लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने इस सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मानना होगा। आप मान लेंगे कि मान लिया। क्या मान लिया? अगर इस तरीके का अगर सवाल दिया होगा दोस्तों तो आपको ख्याल कर लेना है जो छोटी घात है उसके बराबर आपको कोई एक चर मान लेना होगा। तो हमने मान लिया, क्या माना कि जेड का वर्ग जहाँ पर है वहाँ पर हम पी मान लिए। ठीक है दोस्तों, यही हमारा समीकरण होगा। इसी के आधार पर इसको द्विघात का रूप हम देंगे। अगर दोस्तों जेड का स्क्वायर इक्वल टू अगर हम पी मानते हैं तो इसलिए कन्फर्म है कि जेड का पावर 4 का जो वैल्यू होगा वह पी का वर्ग हो जाएगा। इसलिए अब क्या करना है, जेड का घाते 4 माइनस 13 जेड का स्क्वायर और प्लस 36 इक्वल टू 0 है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसके मान को हम रख लेंगे। तो जेड के वर्ग के जगह पे हम पी रखेंगे और जेड के घाते 4 के जगह पे पी का वर्ग। इस तरीके से दोस्तों ये बनेगा पी का वर्ग ऋण 13 पी और प्लस 36 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब हम इसे द्विघात ये समीकरण जो है अब हमको द्विघात क्या दिखने लगा, इसलिए इसके मध्य वाले पद को खंडित करके हम इसका पी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों 9 4 13 और 9 चौके 36 बीच वाले पद का खंडन करके अगर करते हैं आप तो पी का वर्ग ऋण 9 पी ऋण 4 पी और प्लस 36 इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 0। एक पद ये बना लेंगे, एक पद ये बना लेंगे, इसमें से पी को कॉमन कर लेंगे, पी -9 हो जाएगा और यहाँ से 4 को कॉमन कर लेंगे, पी -9 हो जाएगा इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपने p -9 और p -4 इसका गुणनखंड रूप प्राप्त किया।
इसलिए p माइनस 9 अगर इक्वल टू 0 होगा तो p का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो आपको 9 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। और ये दूसरा पद जो है अगर p माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो p का अगर मान आप निकालते हैं तो 4 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है z का। इसलिए यह जो p के मान आए हुए हैं इनके मान को हमें समीकरण 1 में क्या कर देना होगा? रख देना होगा। तो समीकरण 1 में रखने के लिए हम करेंगे क्या दोस्तों? सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 में p बराबर क्या? p बराबर 9 रखने पर ये दोस्तों है z का वर्ग इक्वल टू p के, तो z का वर्ग बराबर 9 के, तो z बराबर प्लस माइनस रूट क्या होगा दोस्तों? 9। इस तरीके से z का मान प्लस माइनस क्या मिला? 3 मिल गया। ठीक है। यहाँ पर z के दो मान मिले दोस्तों, एक ऋण 3 मिला, एक धन 3 और एक ऋण 3। पुनः हम क्या करेंगे? पुनः हम समीकरण 1 में p बराबर क्या रख दें? पुनः समीकरण 1 में p बराबर 4 रखने पर p बराबर 4 रख देंगे दोस्तों। z का वर्ग इक्वल टू p है। अब हम क्या करेंगे कि p के जगह पे 4 रख देंगे, तो z बराबर जो होगा वो प्लस माइनस रूट 4 होगा। इस तरीके से z बराबर प्लस माइनस 2। इस तरीके से z का मान +2 और -2 मिला। इस तरीके से आंसर के रूप में हमें z के 4 मान मिले दोस्तों। एक मिला +2, -2, +3 और -3। यही हमारा आंसर हुआ दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अगला जो प्रश्न लिया है वह है करड़ी के अंदर 4 - x और प्लस दूसरे करड़ी में है x + 9 = 5। अगर इस तरीके के प्रश्न अगर आपके सामने दिए गए हों दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या लिख देते हैं? सबसे पहले आपको लिखना होगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्यों ऐसा? इसलिए हम करते हैं दोस्तों कि जब तक यह समीकरण जो है द्विघात का रूप नहीं लेगा तब तक इसको हल करना संभव नहीं होगा। तो इसीलिए हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो दोस्तों ये करड़ी के अंदर 4 - x है और प्लस करड़ी के अंदर x + 9 है और इक्वल टू इधर 5 है। इधर का भी वर्ग कर दिया, इस पद का भी हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। इसको अगर तोड़ते हैं तो हमको मिलता है करड़ी के अंदर 4 - x का वर्ग, फिर क्या मिलता है? प्लस करड़ी के अंदर x + 9 का वर्ग, और प्लस क्या मिलता है? 2 × करड़ी के अंदर 4 - x और गुणते करड़ी के अंदर x + 9 इक्वल टू 5 बच्चे क्या हुआ दोस्तों? 25 हुआ। ठीक है। इसको देखिए, ये घबराने की बात नहीं है। हमने इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ा है। इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया। तो ये दोस्तों देख रहे हैं कि ये रूट के अंदर पद है और वर्ग है, तो कन्फर्म है कि इसकी करड़ी हट जाएगी। यानी यह 4 - x हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा? x + 9 हो जाएगा और +2 × देखिए दोस्तों ये दोनों पद करड़ी के अंदर है, इसलिए इनको हम इस तरीके से करड़ी के अंदर लिख करके 4 - x और गुणते x + 9 लिख सकते हैं और बराबर इधर कितना हो जाएगा? 25 के। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ें। आगे हम देखते हैं तो हमको क्या नज़र आ रहा है? हमको ये नज़र आ रहा है दोस्तों कि ये +x - x से कटता हुआ नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे? 9 और 4 को जोड़ लेंगे, तो 9 - 4 = 13 हुआ और +2 और करड़ी के अंदर, ठीक है, ये 4 - x हो जाएगा और इधर हो जाएगा x + 9 और बराबर क्या हो गया? 25 के। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये अचर पद है, इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। ये हो जाएगा 2 करड़ी के अंदर 4 - x और ये हो जाएगा x + 9 इक्वल टू 25 और -13 के। तो हो जाएगा 2 करड़ी के अंदर 4 - x
और x प्लस 9 इज इक्वल टू 12 के। ठीक है दोस्तों, अब इधर 2 है मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड कर देते हैं। ये रूट हो जाएगा 4 माइनस एक्स के और x प्लस 9 के इज इक्वल टू 12/2 को काट देंगे, 6 हो जाएगा। इस तरीके से करड़ी के अंदर 4 माइनस एक्स हो जाएगा और x प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 के। ठीक है दोस्तों, अब उसके आगे हमें ये देखना है कि उसके आगे हमें क्या करना होगा। उसके आगे हमें करना ये होगा कि हमें आगे के स्टेप में ये भी देख रहे हैं कि करड़ी हमारी मौजूद है, इसलिए इस करड़ी को हटाने के लिए हमें पुनः क्या करना होगा, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। पुनः दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर क्या करेंगे, रूट हो जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा बराबर 6। इसका वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। इधर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, आपका बचेगा 4 माइनस एक्स और x प्लस 9 इक्वल टू 6 के 36। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे के स्टेप में हमें ये देखना है कि अब इस चीज़ को हम यहाँ उठा लेते हैं। ये हमको है 4 माइनस एक्स और दूसरे कोष्टक में x प्लस 9 इक्वल टू 36 के। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो पहले x का गुणा 4 में करते हैं 4x, x का गुणा माइनस एक्स में करते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर, 9 का गुणा 4 में करते हैं तो 9 चौके 36 हो जाता है। और ऋण क्या होगा, 9 का गुणा जब x में करेंगे तो 9x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 36 के। ठीक है, अब क्या हम देख रहे हैं, अब हमको देखना ये है कि इधर भी हमको 36 दिखाई दे रहा है और इधर भी हमको 36 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस 36 को इस 36 से कैंसिल कर देते हैं। बचा क्या, इधर बच गया हमारा 4x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ऋण x का वर्ग हो जाएगा, इसको अगर आप हल करते हैं तो 9x है और ये 4x है, कन्फर्म है कि माइनस 5x बचेगा इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 के कर लेंगे। ठीक है, अब इन पदों में से ऋण को हम कॉमन कर लेते हैं, मिलता है हमें x का वर्ग और प्लस क्या मिलता है 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमको बच गया कि x का स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल टू क्या, 0 के। फिर क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये गुणांक है दो, तो एक ठो तो x का वैल्यू 0 मिला, लेकिन दूसरा क्या मिलेगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का मान -5। इस तरीके से यह x का जो मान आया हुआ है यही इस द्विघात का समीकरण यानी आंसर होगा। यानी x का जो मान होगा वह 0 और -5 में से कुछ भी हम रख सकते हैं। यही आपके प्रश्न का क्या हुआ, आंसर हुआ। अब अगले प्रश्नों पर चलते हैं।